क्लास 10th वालों, मुझे पता है कि तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो एक परफेक्ट 24 आवर रूटीन ढूंढने के लिए। तुम लोग सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सेल्फ स्टडी भी मैनेज नहीं हो रही है। सर पहले मैं स्कूल जाता हूं सर, फिर उसके बाद 3 से 4 घंटे कोचिंग में चले जाते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। और जिस दिन सर स्कूल की छुट्टी है उस दिन कोचिंग वाले 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, या फिर सर आलस में मैं रूटीन ही नहीं फॉलो कर पाता हूं। सर मैं टाइम टेबल बनाता हूं कि मेरे को आज ये सब करना है या फिर इस वीक में ये सब करना है, स्टिल मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुमको एक बहुत रियलिस्टिक प्लान देने वाला हूं। मैं तुमको मंथ वाइज टाइम टेबल भी बताऊंगा कि मंथ ऑन मंथ तुमको क्या टारगेट फॉलो करने हैं, और उसके साथ साथ मैं तुमको एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल 24 आवर रूटीन भी देने वाला हूं। ये एक ऐसा रूटीन है जिसमें तुमको हर चीज का प्रॉपर टाइम मिलने वाला है। भाई मैं उन मास्टर्स में से नहीं हूं जो तुमको बोलेंगे 6-6 घंटा पढ़ो। यार 10th के बालक को मस्ती भी करनी है, दोस्तों को भी टाइम देना है, सर क्रिकेट और फुटबॉल खेलने भी जाना है, तो हर चीज का तुमको टाइम मिलेगा। ऐसा परफेक्ट रूटीन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले भाई तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारे चेक पॉइंट्स क्या है, इसके हिसाब से ही टोटल कैलकुलेशन होगी। ध्यान से सुनो, एक बड़ा गोल है तुम्हारे सामने। वो बड़ा गोल है कि सर मेरे को अक्टूबर एंड या फिर नवंबर स्टार्टिंग तक ना मैक्स अपना सिलेबस खत्म करना है। सबसे पहले तो ये गोल अपने दिमाग में बांध लो। अब क्या मैं सिर्फ और सिर्फ इस गोल को देख के अपनी प्रिपरेशन करूंगा? नहीं, मैं इस गोल के हिसाब से ना छोटे छोटे गोल सेट करूंगा। इन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते करते अपने आप ही मेरा कॉन्फिडेंस आगे जाएगा और मैं अपने नवंबर वाले फुल सिलेबस वाले गोल को अचीव कर लूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि छोटे छोटे चेक पॉइंट्स क्या हैं, छोटे छोटे गोल्स क्या हैं। छोटे छोटे गोल्स पे फोकस करोगे, बड़ा गोल अपने आप अचीव कर लोगे। तो भाई अभी आप यहां खड़े हो, ठीक है, आप सबको पता है कि आपका करंट सिचुएशन क्या है। सच्चाई से कोई भी भागेगा नहीं, ठीक है। ये मत सोचना कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 1-2 महीने और रिलैक्स करता हूं, समर वेकेशंस के बाद पढ़ूंगा। अगर आप उस माइंडसेट से लेके चल रहे हो अपनी क्लास 10th को, ये वीडियो अभी ही छोड़ के चले जाओ। आप लोगों का काम नहीं आने वाला जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों को अपना करंट सिनारियो एनालाइज करना है, चाहे 1 चैप्टर कवर करा हो या चाहे 2 चैप्टर कवर करे हो। हर सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको देखना है कि आपका करंट सिचुएशन क्या है। फिर जुलाई में यार आपके हर सब्जेक्ट के ना पीटीज चालू हो जाएंगे, पीरियोडिक टेस्ट चालू हो जाएंगे, ठीक है। और पीरियोडिक टेस्ट में 30-40% सिलेबस हर सब्जेक्ट का पूछा जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को यहां तक जुलाई तक हर सब्जेक्ट का 30-40% सिलेबस तो कवर करना होगा एनी हाउ। और यहां पर अगर मैं मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आप मान सकते हो कि सर जुलाई तक अपने को 5 से 6 चैप्टर कवर करने हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट चेक पॉइंट क्या आएगा? मेरा नेक्स्ट चेक पॉइंट आएगा दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम्स वाला। अगस्त सितंबर में मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं और इन सबके मार्क्स मेरे फाइनल मार्क्स में जुड़ने वाले हैं। तो इनको मैं लाइटली नहीं ले सकता हूं। मेरे को अपने इंटरनल असेसमेंट में हाफ ईयरली में अच्छा करना पड़ेगा। हाफ ईयरली में आपका 50% सिलेबस आता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि 50 से थोड़ा सा एक आधा चैप्टर ऊपर ही हो जाए तो यार अपना भला ही है, फायदा ही है ना। तो यहां तक अपने को 50-60% सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करनी है। और फिर अपना नेक्स्ट चेक पॉइंट है अक्टूबर नवंबर वाला। यहां पर अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। अब यहां पर मैं एक चीज बता दूं, सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब क्या है? बहुत से बच्चे को ये कंफ्यूजन रहता है कि सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है कि सर मैंने हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी लगा ली। इसको शायद 5 साल पहले सिलेबस कंप्लीशन बोला जा सकता था। अब पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की परसेंटेज बढ़ गई है, एमसीक्यूज, एजर्शन, रीजन, केस स्टडी, आपको हर चैप्टर के लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, स्टार्टिंग से ही टेम्परामेंट बिल्ड करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि मेरा मतलब क्या है अगर मैं बोल रहा हूं कि नवंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना, और यही आपकी भी डेफिनेशन होनी चाहिए। आपका सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप थ्योरी में बोल सकते हो एकदम सीना ठोक के कि सर थ्योरी अब मेरे हर सब्जेक्ट की ना 100% अच्छे से कवर हो गई है। हो सकता है कि शायद 10 में से 8 क्वेश्चंस बन रहे हो, लेकिन यार तुम लोगों ने थ्योरी बहुत अच्छे से मास्टर कर ली है और इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। नवंबर के बाद वो इंप्रूवमेंट वाला टाइम है अपने पास 3 महीने का, उसी में ही हम अपना स्केल अप करेंगे, लेवल अप करेंगे। लेकिन नवंबर तक थ्योरी एकदम सक्षम हो जानी चाहिए हर सब्जेक्ट की। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइजेस कवर होनी चाहिए। ये नहीं कि सर बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं होगा तो एनसीईआरटी को बैक सीट पर रख दिया, ऐसा नहीं करना है।
इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो चैप्टर वाइज आपको यहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और स्पेशली क्वेश्चन बैंक ऐसा ही फॉलो करना है जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाए, और अगर पीवाईक्यूज का ऐसा सेग्रीगेशन मिल जाए जहां पर आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाए कि जो आपका एक सब टॉपिक है उस पे बेस्ड कैसे कैसे पीवाईक्यूज रिसेंटली सीबीएसई ने पूछे हैं, अगर ऐसा सेग्रीगेशन मिल रहा है क्वेश्चन बैंक में तो वो बेस्ट है। इसलिए इसके हिसाब से मैं तुमको ओसवाल का क्वेश्चन बैंक रेकमेंड कर रहा हूं स्टार्टिंग से। अगर लेकिन तुमने ओसवाल का नहीं लिया, किसी और अरिहंत का, एडुकार्ट का, किसी का भी क्वेश्चन बैंक ले लिया हो ना, प्लीज उसको तुमको स्टिक करना है, उस पर तुमको स्टिक करना है। अब ये नहीं सोचना कि सर ओसवाल का बोल रहे हैं, मैंने तो सर अरिहंत का ले लिया तो अब मैं आपके कहने पे ओसवाल का भी ले लेता हूं। इतना पैसा है ना भाई तो डायरेक्टली मेरी जेब में डाल दो, ठीक है? इतना पैसा बर्बाद नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो आप ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लेना, वेबसाइट से जाके ऑर्डर करना, अमेज़न से नहीं, और कूपन यूज कर लेना जो मैं आपको भी एंड में बता दूंगा। उससे आपका शिपिंग भी फ्री हो जाएगा और 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये सब चीजें छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आपको चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से, मैं ये बार बार ही बोल रहा हूं, बहुत एम्फसाइज कर रहा हूं इस पे कि स्टार्टिंग से आपको हर सब्जेक्ट के लिए, हर चैप्टर के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाते हुए चलने हैं। जो भी आप क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे होंगे उसमें पीवाईक्यूज होंगे, तो उसमें एमसीक्यूज, रिजर्वेशन रीजन, केस स्टडी कवर होंगे, लेकिन एक ऐसा भी रिसोर्स चाहिए जहां पर हम लोग थोड़े से और अच्छे लेवल के सवाल करें, नए सवालों को फेस करें भाई, जहां से हमारा एक टेम्परामेंट बिल्ड होगा। और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि मैं मैथ्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए ही थोड़ा सा यार फेमस हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत कम अच्छी बुक है। अपने को हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक नहीं लेनी है, अगेन ज्यादा पैसा है तो मेरी जेब में डाल दो। आपको कंबाइंड बुक लेनी है, और मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं आप ओसवाल की बुक ले लो, बेस्ट बुक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से, और ऐसी बुक मार्केट में दूसरी है भी नहीं। अब यहां पर मैं एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, मैथ्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, यूट्यूब पे भी करवा रहा हूं, और कल ही मैंने रिवील किया है कि मैं खुद का पर्सनलाइज्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक भी बना रहा हूं, जिसमें चैप्टर वाइज मैथ्स के तबाही सवाल होने वाले हैं। मैथ्स के सवाल तो मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बाकी 4 सब्जेक्ट्स के लिए कहां से करोगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन? तो बेटा ये बुक तुमको काम में आएगी ही आएगी, ठीक है? तो आप लोग, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 सब्जेक्ट्स के लिए अलग से बुक ले लो और फिर मैथ्स के लिए मेरी पीडीएफ करो, उसमें तो आपका और ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये वाली बुक ले लो, और इसमें आपको मैथ्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही मिलेंगे। उसमें यार क्या बुराई क्या है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, तो प्रैक्टिस कर रहे होगे। और यहां पर मैं एक चीज तुमको अपडेट कर दूं, कल भी मैंने बताया था, कल जिसने मेरी बात सुन ली होगी उसको तो और फायदा हो गया होगा। अभी इस बुक का प्राइस ड्रॉप चल रहा है अमेज़न पे, कल ये 27% ऑफ था, 400 रुपए प्राइस था, आज 450 हो गया, और इसका ओरिजिनल प्राइस है 550। जल्दी ये 550 पहुंच जाएगा आज ही। अगर तुमको क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है, सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाली बुक लेनी है ना, फटाफट अमेज़न से ऑर्डर मार देना। वेबसाइट और अमेज़न पर ऑलमोस्ट सेम प्राइस पड़ेगा, अमेज़न पे ज्यादा कन्वीनियंट होता है ऑर्डर करना, आपको भी पता है। तो यहाँ पर मैं लिंक लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा, इसको ऑर्डर मार देना अगर सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक लेना है। अगर ओसवाल का बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक लेना और ये भी लेना है तो अमेज़न से मत लेना प्लीज। तो आपको वेबसाइट पे जाना है, आपको 5 बुक्स का एक पैकेज मिलेगा, आपको 2700 रुपए इसका प्राइस दिखेगा, लेकिन फिर आप ये कूपन लगाओगे तो आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट 270 रुपए सेव हो जाएंगे। तो अमेज़न से ऑलमोस्ट 200-250 रुपए आपको यहाँ पे कम प्राइस में मिलेगा, शिपिंग चार्ज भी लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। अगर 500 बुक्स लेनी है तो भाई वेबसाइट से लेना। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। दोस्तों यार ये तो समझ आ गया कि सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या है। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, ये जो दिसंबर से फरवरी वाला जोन है ना दोस्तों, इसमें अपने आप को लेवल अप करना है। यहाँ पर हम लोग सैंपल पेपर्स लगाएंगे जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट फिट बैठेगा, जिससे हमारा टेम्परामेंट फिट बैठेगा। सैंपल पेपर में कुछ नए सवाल भी आएंगे। हर एक सब्जेक्ट के जब मैं सैंपल पेपर लगा रहा हूँ तो उसमें 20-30% जब टफनेस होगी क्वेश्चंस की, तो मेरे को समझ आएगा कि यार मैं टफ क्वेश्चंस में ऐसा तो नहीं है कि स्पीड बहुत ज्यादा खो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सैंपल पेपर्स करने हैं, वीक में 2 से 3 सैंपल पेपर्स कर रहे होंगे, और ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे? मैथ्स के और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगा, एमसीक्यूज पे, असर्शन रीजंस पे, केस स्टडी पे, हॉट लेवल क्वेश्चन पे, पीवाईक्यूज, मिक्स पीवाईक्यूज करेंगे। स्पेशली लास्ट 2 साल 2024 और 2025 के जो पेपर्स हैं उन पे और ज्यादा फोकस करेंगे, 2026 के जो पेपर्स हैं उन पे और ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है भाई, अब आ रही है वो घड़ी जिसका तुमको इंतजार था, तुम्हारा 24 आवर रूटीन। सब चीजें यहाँ पे ना सेल्फ एक्सप्लेन्ड है,
जिस दिन तुम स्कूल जा रहे हो उस दिन तुमको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, जिस दिन तुम स्कूल नहीं जा रहे हो उस दिन तुमको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट निकाल के ना अपनी सेल्फ स्टडी पे लगा लेना, ताकि इसको एकदम दिमाग में बिठा पाओ। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने। मैथ्स और साइंस तुमको ऑलमोस्ट डेली पढ़ना है भाई, ऑलमोस्ट डेली पढ़ना है। 1-2 दिन का अगर बीच में कभी गैप आ भी जाए तो आ जाए, लेकिन 5 से 6 दिन तुमको हफ्ते में मैथ्स और साइंस को लेना ही लेना है। जो तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, एसएसटी, इंग्लिश एंड योर 5th सब्जेक्ट, इनको अगर तुम 3 से 4 दिन भी दे पा रहे हो वीक में और सिलेबस ढंग से कवर कर पा रहे हो तो इट विल बी ओके। ये ऐसा तुमसे 7-7 दिन नहीं मांगेंगे, मैथ्स और साइंस मांगेंगे। अब जिस दिन तुम स्कूल जा रहे हो भाई 7 AM से 3 PM तक तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि भाई स्कूल में होगे। और ये तुमसे डिमांड करना कि स्कूल में यार तुम 1-2 घंटा पढ़ लोगे क्या, मतलब मैं भी नहीं पढ़ता था तो मैं तुमसे क्यों बोलूंगा। तो इसमें तुम अपनी फुल मस्ती करो, और जो भी टीचर पढ़ा रहा है अगर अच्छा पढ़ा रहा है, कोई भाई समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसमें मस्ती कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह को टाइम दे दो, डिबेट्स वगैरह का टाइम दे दो, और कोई तुम्हारे इंटरेस्ट है तो उसको टाइम दे दो। फिर 3 बजे से 4 बजे तक, 3 बजे घर पे आ गए भाई, 3 से 4 तुम्हारा लंच का टाइम है, नैप का टाइम है, सो लो, लंच कर लो, रेस्ट कर लो, तुम्हारे ऊपर है। 4 से 8 का मैंने बहुत बच्चों से बात करी, और ये ऐसा टाइम है जिसमें बच्चे यूजुअली कोचिंग जाते हैं या फिर ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ते हैं, या फिर यहाँ पर बच्चे यूजुअली यूट्यूब की बड़ी बड़ी वन शॉट्स या फिर क्वेश्चन लेक्चर्स देखते हैं। तो ये 4 से 8 वाला ना एक ऐसा स्केड्यूल है दोस्तों, जिसमें आप लोगों का सिलेबस आगे बढ़ता है हर एक सब्जेक्ट का। तो ये ना आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए। अगर आप स्कूल में मजे कर रहे हो ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्कूल में ठीक है, ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई के ऊपर मत सोचना, लेकिन ये जो 4 से 8 वाला टाइम है, इसमें भी जाकर अगर आप बकेती कर रहे हो और मजे कर रहे हो ना अपने दोस्तों के साथ, तो फिर वो चीज सही नहीं है। आपको इस वाले टाइम स्लॉट को अच्छे से यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके कोचिंग में जो भी टीचर्स होंगे अच्छे होंगे, जो आपको पढ़ा रहे होंगे आपको समझना है अच्छे से, क्वेश्चंस करवा रहे होंगे आपको अच्छे से लगाने हैं वो क्वेश्चंस। इसके बाद भाई आप घर आओगे, 8 से 9 बजे आपका डिनर टाइम होगा, और दोबारा से थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, चिल कर लो। और फिर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 बजे से आधा घंटा स्लॉट लो और मैथ्स पकड़ो, और यहाँ पर आपको इस वाले स्लॉट में ज्यादा प्रैक्टिस करने पे फोकस करना है। ये नहीं कि थ्योरी पढ़ने में फोकस करना है, प्रैक्टिस करने पे आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। फिर 9:30 से 10 वाले स्लॉट में साइंस उठा लो, और यहाँ पर अगर ऐसा लग रहा है कि यार सर थक गया हूँ, 20-25 मिनट भी दे पाऊँ ना तो भी काफी है। मतलब 30 मिनट्स मैक्स अगर तुम यहाँ पे मैथ्स और साइंस को दे पा रहे हो, देन इट विल बी वेरी गुड, बट प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस 30 मिनट में मैथ्स के यार 8 से 10 सवाल लगा ले रहे हो, साइंस के भी 8 से 10 सवाल लगा ले रहे हो, तो आपका दिन एकदम सही जा रहा है, प्रोडक्टिव जा रहा है। और उसके बाद आप लोग एक्स्ट्रा टाइम निकाल लो यार 25 से 30 मिनट, और इसमें अपना एसएसटी, इंग्लिश या फिर 5th सब्जेक्ट का आपको कुछ कवर करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन करने हैं, या फिर कोई लेक्चर देखना है तो वो देख सकते हो। लेकिन इसके बाद भाई आपको किताबें छोड़ देनी है। 11:30 तक, 11 से 12 तक आप चिलविल कर सकते हो, गेम में खेल सकते हो, थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ टाइम बिता सकते हो, और फिर भाई मस्त बेड पे चले जाओ और अपना बढ़िया से भाई नींद लो 6-7 घंटे की। आई वुड से कि 11 साढ़े 11 तक बेड पे जाके सो जाओ। जिस दिन स्कूल नहीं जाना है ना, इस दिन यार हम लोग ना सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा टाइम निकालेंगे। अगर आप इन डेज को भी वेस्ट कर रहे हो ना, तो एक्चुअली आप लोग नुकसान कर रहे हो अपना। जिस दिन अपने को स्कूल नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि हम लोग 12-12 बजे तक सोते रहेंगे। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 10 बजे तक अपने को रेडी होना है। इससे पहले भी हो जाओगे तो और बढ़िया बात है। नहा धो के ब्रेकफास्ट करके रेडी रहूंगा, 10 बजे से मेरा पहला स्लॉट लगेगा। ये 10 से 12 का जो स्लॉट है, 2 घंटे में आप 1 घंटा मैथ्स पढ़ोगे, 1 घंटा साइंस पढ़ोगे। इस स्लॉट में आप प्रैक्टिस को उतना ज्यादा फोकस मत देना, क्योंकि आप ऑलमोस्ट डेली प्रैक्टिस को फोकस कर रहे हो। यहाँ पर आपने जो कोचिंग में सीखा है या फिर वन शॉट देखे हैं, जैसे मान लो मेरे से आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, तो आप वो रिवाइज करो, या फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करो, एनसीईआरटी से उस थ्योरी को एक बार दोबारा से गो थ्रू करो। तो यहाँ पर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने पे फोकस करोगे, मैथ्स के लिए और साइंस के लिए, या फिर आपने जो पिछले दिन कोचिंग में पढ़ा आप उसको रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद बैकलॉग्स, ये चीज मैंने लिखी हुई है, इसमें आपको बैकलॉग्स कवर करनी है, थ्योरी कवर करनी है, और अगर आपको लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने है तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा कि बैकलॉग्स और थ्योरी कवरेज को ज्यादा टाइम देना इस वाले स्लॉट में। उसके बाद भाई 12 से 3 PM वाला स्लॉट आएगा, जहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, लंच करो, छुट्टी का दिन है यार। मैंने बोला ना, मैं एकदम प्रो स्टूडेंट मेंटोर हूँ, टीचर हूँ। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई होती रहेगी यार। आराम से खेलो कूदो, 3 घंटा अपने आप को दो यार, अपने आप को भी तो टाइम देना जरूरी है, उससे भी तो पर्सनालिटी ग्रो होती है। फिर 3 से 4 बजे भाई ये तुम्हारा रिवीजन स्लॉट है।
अगर इस दिन तुम्हारा कोचिंग है भाई, तो कोचिंग में तुमने जो पढ़ा था वो तुम लोग रिवाइज करके जाओ, या फिर तुमको जो भी लग रहा है कि कोई तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे तो तुम जाके कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करो। तो ये छुट्टी वाले दिन 3 से 4 वाला जो स्लॉट रहेगा ना, हमेशा रिवीजन के लिए रहेगा, और ये तुम डिसाइड करोगे कि तुमको रिवाइज करना क्या है। उसके बाद 4 से 8 बजे वाला स्लॉट सेम है, क्योंकि भाई वीकेंड हो वीकडे हो कोचिंग वाले तो छोड़ते हैं नहीं वैसे भी, और अगर कोचिंग वाले छोड़ भी दे रहे हैं तो भी तुमको इसमें प्रोडक्टिव ही निकालना है टाइम। इसमें अगेन तुम लोग थ्योरी को टाइम दे सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस को टाइम दे सकते हो, और इसके बाद वाला स्केड्यूल एकदम रिपीट मारना है। इसलिए मैंने बोला कि इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में ना तुम सिलेबस कवर करो 4 से 8 वाले स्लॉट में, क्योंकि इसके बाद तुमको आधे आधे घंटे का प्रैक्टिस स्लॉट मिल जाएगा, तो वहां पे तुम क्वेश्चंस लगा सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक प्लान नहीं दिखेगा। तुमको मस्त सोने को मिल रहा है, मस्त खेलने को मिल रहा है। कौन बोलता है यार जिस दिन तुम्हारी छुट्टी है 12 से लेकर 3 बजे तक चिल करो, लेकिन यही करना है। ये सब भी करोगे ना तो भी बड़े प्यार से अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म कर लोगे। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस तुमको कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहनी है। आधे घंटे की मेहनत एंड में जाके एक्यूमुलेट होके ना तुमको 90% 95% पे ले जाती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत से बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ कि सर मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा हूँ, समझ आ रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं बन रहे हैं। कोई बात नहीं यार, तुम्हारे लिए तो 10th क्लास नहीं है ना। 1 महीना 2 महीना लगे रहोगे, सवाल बनने लगेंगे। हमेशा यही होता है ग्राफ की 10 क्वेश्चन उठाए तो 5 नहीं बनेंगे पहले महीने में, फिर दूसरे महीने में 10 उठाए तो 7 बनेंगे, फिर तीसरे महीने में 10 उठाए तो 8 बनेंगे, फिर धीरे धीरे 4-5 महीने बाद जब अपना दिमाग उस तरीके से इवॉल्व कर जाता है तो 10 के 10 क्वेश्चन बनते हैं। अपने आप को जज मत करो, तुम अभी सीखने वाले कर्व पे हो, सिर्फ सीखने पे फोकस दो। अपने आप ही एक्यूरेसी स्पीड सब कुछ बढ़ जाएगी दोस्त। 3rd चैप्टर का 1 शॉट डाल चुका हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल चुका हूं। 4th चैप्टर का 1 शॉट आ जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर, जरूर देख लेना उसको। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैथ्स का इससे प्रीमियम कंटेंट क्लास 10th का पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, सीना ठोक के बोल रहा हूं। साइनिंग ऑफ नाउ, दिस इज गगन मक्कड़। जय हिंद।